और चलिए बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में जो पूर्व सांसद थे उनके बेटे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर 10 दिन के अंदर दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और ऐसे में उनके ऊपर इस बार आरोप लग रहे हैं कि उनकी तरफ से जमीन हड़पी गई है, वो भी एक डॉक्टर दंपत्ति की। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। रघुनाथपुर से आरजेडी के विधायक ओसामा शहाब एक बार फिर विवादों में हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर उनके खिलाफ दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर गोरखपुर के डॉक्टर दंपति ने आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। दंपति का आरोप है कि उन्होंने 7 सितंबर 2024 को झुनापुर में जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री भी उनके नाम हो चुकी है, लेकिन इस जमीन को ओसामा शहाब ने की जमीन कब्जाने की कोशिश, और जब वो इस जमीन पर निर्माण करवा रहे थे तो इसे रोकने की धमकी दी। ओसामा ने दावा किया कि ये जमीन उन्होंने भी खरीदी है। डॉक्टर दंपति का आरोप है कि जब उन्होंने ओसामा शहाब जमीन के सारे पेपर्स भेजकर अपना निर्माण फिर से करवाना शुरू किया तो 30 से 35 हथियारबंद बदमाश भी मौके पर पहुंचे और काम कर रहे मजदूरों पर जानलेवा हमला किया। मजदूरों के मोबाइल फोन छीन लिए गए, साइट पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। इसके साथ ही डॉक्टर दंपति ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उन्हें सीवान छोड़कर जाने की धमकी दी। बदमाशों ने कहा, अगर जान प्यारी है तो गोरखपुर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जो एफआईआर है उसके अनुसार डॉक्टर विनय सिंह खुद लगातार कई बार ओसामा साहब से मिलने का कोशिश किए और फोन पे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ओसामा साहब के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। जिसके बाद डॉक्टर सुधा सिंह ने एफआईआर में बताया कि उन्हें लगा कि ये जमीन ओसामा साहब अब आश्वस्त हो गए हैं कि ये सुधा सिंह की ही जमीन है। जिसके बाद सुधा सिंह यहाँ पे अपने लोगों के द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराने लगी। इसके बाद आरोप है ओसामा साहब पे कि उनके लोग आए और उन्होंने यहाँ पे निर्माण काम रोक दिया। वहीं ओसामा शहाब के करीबियों के मुताबिक आरजेडी विधायक ने जनवरी 2023 में अपनी पत्नी डॉक्टर आयशा के नाम पर इस जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन जमीन का कुछ विवाद होने की वजह से वो कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे, और इसी बीच में डॉक्टर सुधा सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। और चलिए बात बिहार की कर लेते हैं, क्योंकि बिहार में जो पूर्व सांसद थे उनके बेटे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर 10 दिन के अंदर दूसरी एफआईआर भी दर्ज हो गई है। और ऐसे में उनके ऊपर इस बार आरोप लग रहे हैं कि उनकी तरफ से जमीन हड़पी गई है, वो भी एक डॉक्टर दंपत्ति की। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। रघुनाथपुर से आरजेडी के विधायक ओसामा शहाब एक बार फिर विवादों में हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर उनके खिलाफ दूसरी बार एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर गोरखपुर के डॉक्टर दंपति ने आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। दंपति का आरोप है कि उन्होंने 7 सितंबर 2024 को झुनापुर में जमीन खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री भी उनके नाम हो चुकी है, लेकिन इस जमीन को ओसामा शहाब ने की जमीन कब्जाने की कोशिश, और जब वो इस जमीन पर निर्माण करवा रहे थे तो इसे रोकने की धमकी दी। ओसामा ने दावा किया कि ये जमीन उन्होंने भी खरीदी है। डॉक्टर दंपति का आरोप है कि जब उन्होंने ओसामा शहाब जमीन के सारे पेपर्स भेजकर अपना निर्माण फिर से करवाना शुरू किया तो 30 से 35 हथियारबंद बदमाश भी मौके पर पहुंचे और काम कर रहे मजदूरों पर जानलेवा हमला किया। मजदूरों के मोबाइल फोन छीन लिए गए, साइट पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ दिया। इसके साथ ही डॉक्टर दंपति ने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उन्हें सीवान छोड़कर जाने की धमकी दी। बदमाशों ने कहा, अगर जान प्यारी है तो गोरखपुर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जो एफआईआर है उसके अनुसार डॉक्टर विनय सिंह खुद लगातार कई बार ओसामा साहब से मिलने का कोशिश किए और फोन पे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ओसामा साहब के द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया। जिसके बाद डॉक्टर सुधा सिंह ने एफआईआर में बताया कि उन्हें लगा कि ये जमीन ओसामा साहब अब आश्वस्त हो गए हैं कि ये सुधा सिंह की ही जमीन है। जिसके बाद सुधा सिंह यहाँ पे अपने लोगों के द्वारा निर्माण कार्य शुरू कराने लगी। इसके बाद आरोप है ओसामा साहब पे कि उनके लोग आए और उन्होंने यहाँ पे निर्माण काम रोक दिया। वहीं ओसामा शहाब के करीबियों के मुताबिक आरजेडी विधायक ने जनवरी 2023 में अपनी पत्नी डॉक्टर आयशा के नाम पर इस जमीन की रजिस्ट्री करवाई थी, लेकिन जमीन का कुछ विवाद होने की वजह से वो कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे, और इसी बीच में डॉक्टर सुधा सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया।